Today we will learn the third level. So at first let's discuss about the what is the connection between the third level, and you have already read in your class 11 in English Hornbill book. The name of the chapter is the adventure. So what is the similarity between these two chapter? तुम सब ऑलरेडी द एडवेंचर नाम का एक एडवेंचर जो है वो पढ़ चुके हो क्लास 11 में, तो उसके साथ इसकी कुछ सिमिलरिटीज है. तुम ध्यान से देखो. तुम द एडवेंचर जो किसका लिखा हुआ था ना, जो जयंत नार्लिकर का था, उसमें तुम देखे थे कि एक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, उसका कहना है कि देयर आर सो मेनी वर्ल्ड्स एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड, एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम. तो किसी तरह से कुछ सोच रहे थे, वो सोचते सोचते अचानक से उसके एक्सीडेंट होते हैं और वो एक दूसरे दुनिया में चले जाते हैं जहां पे सब कुछ अलग है. अलग है मतलब थोड़ा पुराने जमाने का है, ठीक है. तो उसी तरह से मतलब उसमें क्या होता है, एक एक्सीडेंट होने की वजह से उसके माइंड के तौर पे वो सडनली अचानक दूसरे दुनिया पे चले जाता है. तो साइंस फिक्शन टाइप ऑफ, इट वाज लाइक साइंस फिक्शन टाइप ऑफ स्टोरी था. तो उसी तरह से इसमें क्या है, एडवेंचर के जैसा ही, एडवेंचर में जैसे एक दूसरे दुनिया की बात किया जाता है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें तुम देखो द थर्ड लेवल में तुम्हारा जो चैप्टर है जैक फिने का लिखा हुआ है, इसको तुम थोड़ा कंपेयर कर सकते हो टाइम ट्रेवल के साथ. जैसे टाइम ट्रेवल में क्या होता है, तुम सब शायद बहुत सारे यू हैव वॉच सो मेनी फिल्म्स अबाउट टाइम मशीन, है ना. एंड थियोरी में भी, फिजिक्स थियोरी में भी शायद इसके बारे में कुछ रेफरेंस होंगे. तो इस तरह से क्या दिखाया जाता है, जो कैरेक्टर है हमारा यहाँ पे चार्ली, चार्ली नाम का एक कैरेक्टर है. चार्ली अचानक से एक दूसरे दुनिया में चले जाते हैं. दूसरे दुनिया मतलब यहाँ पे कोई ये मत सोच लेना कि सडनली वो एलियन के दुनिया पे चले गए, नहीं. एलियन की दुनिया में नहीं. सडनली ही डाइवर्टेड टू द पास्ट, हिज माइंड डाइवर्टेड टू द पास्ट एक्चुअली. अब इसको तुम इमेजिनेशन कह सकते हो, या फिर उसके मन की स्थिति की वजह से कह सकते हो कि उसके मन की स्थिति ऐसा था कि वो हमेशा से चाहता था कि ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम हिज क्रूएल रियलिटी. हमारी जो लाइफ की एग्जिस्टेंस लाइफ है वो हमेशा मतलब ओरिड से भरा होता है. तो हम सब क्या चाहते हैं, अंदर ही अंदर चाहते हैं कि एक ऐसी दुनिया हो जहाँ पे वी आर टोटली फ्री फ्रॉम दिस टाइप्स ऑफ ओरिज इन आवर डेली लाइफ्स. तो यही चीज उसके दिमाग में भी था, लेकिन उस कैरेक्टर जो चार्ली का कहना है कि ये तो हर किसी के दिमाग में है. ईच एंड एवरी पर्सन वांटेड टू एस्केप फ्रॉम हिज रियलिटी. तो हर कोई क्यों थर्ड लेवल पे नहीं पहुंचता है, मैं ही क्यों. थर्ड लेवल क्या है, थोड़ा थर्ड लेवल के बारे में बता दूं. थर्ड लेवल तुम पहले ही पता चल जाएगा, अभी इसको थोड़ा सस्पेंस रहने दो. तो उसी तरह से वो क्या होता है, वो पास्ट में चले जाते हैं, लगभग 100 साल पीछे चले जाते हैं. अब वहां पे अगर 100 साल मान के चलो, अचानक से तुम 100 साल पीछे चले गए, तो वहां पे क्या होगा, तुम्हें क्या मिलने देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें अलग होगा. जैसे अभी जैसे तुम सबका हेयर कट है, अभी जो सपोज दिस टाइम द चिल्ड्रन आर डूइंग सच ए हेयर कट, दिस इज क्वाइट लुकिंग ऑड इफ यू कंपेयर विथ द पास्ट 1980s. 1980s के बाल देखे हो, कितने से लंबे लंबे बाल थे, कान ढके हुए थे. बट धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हो रहा है, आजकल लोग छील दे रहे हैं पूरा दोनों तरफ से. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जनरेशन गैप. इट्स अ जनरेशन गैप, ठीक है. इट्स टूडेज ट्रेंड एंड ओल्ड फैशंस, बोथ आर क्वाइट समथिंग डिफरेंट. तो उसी तरह से व्हेन ही वेंट टू द थर्ड लेवल ही फाइंड सो मेनी थिंग्स ऑड. जैसे कि उसकी ड्रेस, उसकी मतलब लोगों की अपियरेंस, करेंसी. इवन मान के चलो पहले जमाने में जो करेंसी चलता था आजकल वो नहीं है. जैसे पहले जमाने में हमारे यहाँ भी 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसे तक. 50 पैसे तो बहुत कुछ दिन पहले ही दुनिया से गायब, मतलब दुनिया नहीं, हमारे इंडिया से गायब हो चुका है, ठीक है. लेकिन था ना, लेकिन आजकल वो चलता नहीं है. आजकल तुम पैसा लेके जाओगे तो तुम्हारे कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू. जैसे पुराने जमाने का 500 का नोट, मोदी जी ने नोटबंदी कर दी और दे बिकम यूजलेस. तो आज अगर तुम्हारे जेब में 500 रुपए, वही 500 रुपए का नोट होगा तो क्या होगा, 500 1000 का नोट होगा तो यूजलेस है, लेकिन वो है तो पुराने करेंसी. तो अगर तुम सडनली अगर किसी तरह से 2010 में चले जाओ,
तो तुम्हें वो करेंसी तुम्हें चाहिए। आजकल की जो नोट्स है वो नहीं चलेगा। आजकल के जो रंग बिरंगे नोट्स आए हैं, तो ये नोट्स तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तुम्हें वही पुराने करेंसी तुम्हें देना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं स्टोरी की क्या, जैक फिने का क्या कहना है यहाँ पे। तो बिफोर यू रीड, हैव यू एवर हैड, देखो इसमें, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव, जिसे कभी तुम जिंदगी में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो जो लोगों ने, दैट पीपल फाइंड हार्ड, हार्ड मीन्स हार्ड टू बिलीव, मतलब दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड बाय अदर्स, पीपल डिनाई यू, नो इट शुड नॉट बी, इट शुड नॉट बी ए ट्रू, ये सच नहीं हो सकता, लोग बिलीव करने से इनकार करते हैं, ऐसा कभी हुआ है? अरे ऑब्वियसली हुआ है। अभी तुम कह दो कि आज कल मैंने एक भूत देखे हैं, एक आत्मा से मेरा मुलाकात हुआ था, तो लोग थोड़ी ना तुम्हें बिलीव करेंगे। बहुत लोग तुम्हें ये समझाएंगे, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो चुके हो, तुम दिन रात वही सोचते रहते हो। तुम्हारे घर के लोग बोलेंगे कि भूत प्रेत का फिल्में देख देख के तुम्हारा दिमाग एकदम बेकार हो गया है, वही सब बैठ गए हैं। लेकिन लोग थोड़ी ना मानेंगे कि तुम सही में भूत से मुलाकात करके आए हो। तो चलो देखते हैं द स्टोरी स्टार्ट कहां से हो रहा है। स्टोरी स्टार्ट हो रहा है जब नैरेटर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि व्हाट हैपेंड विथ हिम, मतलब ही रिकलेक्ट्स हिज पास्ट, व्हाट ही हैड एनकाउंटर, और व्हाट ही एक्सपीरियंस्ड बिफोर, पहले उसने क्या एक्सपीरियंस किए उसके वर्णन कर रहे हैं। तो उसका कहना है, द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स will swear on stack of timetables that there are only two. The president of the New York Central, जो प्रेसिडेंट है कि कहाँ का ना, न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, इसके जो प्रेसिडेंट है, मतलब प्रेसिडेंट तो सब चीज का मतलब मालिक होता है। तो यहाँ पे जो जो द प्रेसिडेंट क्या करेगा ना, प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वीयर, मतलब कसम खा के बताएगा। किस चीज की कसम खा के ना, ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स मतलब जो पर्टिकुलर एक टाइम टेबल का जो गद्दा है उसके ऊपर हाथ रख के कसम खा के वो कहेगा दैट देयर आर ओनली टू, नहीं दो ही है, देयर आर ओनली टू, दो ही है। देखो दो ही है, इसमें कहते नहीं है मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं झूठ है। तो झूठ का अस्तित्व है तभी ना तुम सच बोल रहे हो, सच है झूठ है तभी ना सच है। तो उसी तरह से जब वो कह रहे हैं कि देयर आर ओनली टू, इसका मतलब कुछ और भी है, कुछ और है, मतलब इट क्रिएट्स अ सस्पेंस इन द माइंड ऑफ द रीडर्स। इस तरह से स्टार्टिंग का एक मतलब है। इन दिस वे, इन दिस एब्रप्ट स्टार्टिंग, देयर इज ए actual what the writer wants to create, ना he wanted to create a suspense in the mind of रीडर्स के माइंड में एक सस्पेंस क्रिएट करना। तो क्या करना है, बट आई से, मतलब प्रेसिडेंट भले ही स्वेयर करके बताया कि ओनली टू है, बट आई से, लेकिन आई, हियर आई मींस इन सब्जेक्टिव टोन द स्टोरी इज नरेटेड, सब्जेक्टिव टोन में नरेट किया गया है। यहाँ पे जो नरेटर है, नरेटर का नाम तुम्हें बाद में पता चलेगा, द नरेटर्स नेम इज चार्ली, मतलब जो स्टोरी को बता रहे हैं, चार्ली नाम का कैरेक्टर है, उसका कहना है आई से देयर आर थ्री, लेकिन मेरा कहना है दो नहीं तीन है, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ऑलरेडी जा चुका हूं, आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में मैं ऑलरेडी गया हूं। अब तुम्हें मैं यहाँ पे थर्ड लेवल कैसे समझाऊं, तो तुम सोच लो, तुम्हारे घर में जो है, सपोज तुम्हारे 3 मंजिला घर है, तो फर्स्ट मंजिला एक है, उसके बाद तुम सेकंड मंजिला है, उसके बाद थर्ड मंजिला है। तो अगर तुम ऊपर से नीचे आओगे, मान के चलो तुम्हारा घर है अंडरग्राउंड, समझ में आया? अगर तुम्हारा घर अंडरग्राउंड है और ग्राउंड के नीचे अगर 3 फ्लोर बनता, ऊपर रोड, उसके नीचे एक फ्लोर, तो मान के चलो वो है फर्स्ट लेवल। उसके बाद भी सीढ़ी से नीचे जाओगे तो बन जाएगा सेकंड लेवल, एंड उसके बाद भी नीचे और सीढ़ी से जाओगे तो बन गया थर्ड लेवल। आशा करता हूं तुम्हें ये लेवल समझ में आया। तो
उसी तरह से आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक यूएसए का बहुत बड़ा स्टेशन है, तो ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में मैं गया था। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई टॉक टू ए साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। हाँ, तुम सब शायद मतलब यहाँ पे एक हिंट दे रहे हैं, तुम सब शायद मुझे पागल समझ रहे हो, लेकिन नहीं, मैंने आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, मैंने इसकी वजह से मैंने एक मेरा जो करना है, आई एम ऑल्सो कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज हूं, इसी वजह से मैं क्या किया था, मैं ऑब्वियस स्टेप मतलब जो जरूरी है, मैं जो मुझे बाद में लगा कि मुझे करना चाहिए, तो मैंने अपना कदम कहाँ पे रखे ना, टू ए साइकियाट्रिस्ट, मतलब एक साइकियाट्रिस्ट के घर में गया था, जो कौन है, आई टॉक टू ए साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैंने क्या किया, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई टॉक टू ए साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन एमंग अदर्स। मतलब बाकियों की तरह मैं, मतलब बाकी जैसे साइकियाट्रिस्ट मतलब जो साइकिक पेशेंट है उसकी तरह मैं भी अपने एक दोस्त जो साइकियाट्रिस्ट दोस्त है उसके पास मैं गया था इस समस्या को लेके कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कि मैं देखा हूँ थर्ड लेवल। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैं उसको बताया था। आई टोल्ड हिम, आई मीन्स द नरेटर चार्ली, हिम मीन्स जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड का नाम अभी तो मुझे पता नहीं है, बाद में पता चलेगा। तो मैंने उसको बताया कि अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में उसको मैं बताया। एंड ही सेड, और उसने क्या बताया रिटर्न में, ही सेड इट वाज ए वॉकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट। वॉकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट। अच्छा, ड्रीम विथ फुलफिलमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रीम विथ फुलफिलमेंट? ड्रीम विथ फुलफिलमेंट का मतलब होता है, मान के चलो तुम्हारा कोई मन की बहुत बड़ी एक इच्छा है कि एक दिन मैं ये करूंगा, ठीक है, बट मान के चलो तुम्हें कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम करना चाहते हो लेकिन इट क्वाइट इम्पॉसिबल। तो दैट रियलिटी will create, or your mind create a dream about that. हम सपने वही देखते हैं ना जो हम सोचते हैं बहुत ज्यादा। तो सपनों में तुम एक ऐसी, मान के चलो उसी दुनिया में तुम चले गए, अचानक से तुम कुछ चीजों के ऊपर सोच रहे हो तो उसी अचानक से सपने में तुम उस दुनिया में चले गए। तो ये क्या है ना, इट वॉज ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो ड्रीम विश फुलफिलमेंट किस तरह का है ना, राइटर ऑलवेज वांटेड टू एस्केप फ्रॉम हिज रियलिटी एंड ही ऑलवेज वांटेड टू लिव इन ए वर्ल्ड दैट इज फ्री फ्रॉम ओरिज। लोगों की कोई चिंता ना हो, लड़ाई झगड़ा कुछ ना हो, ऐसी दुनिया में वो हमेशा जाना चाहते थे पास्ट में। तो इसी तरह से बोल रहे हैं ये तुम्हारे लिए एक ड्रीम, वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। और ये दिन में जगह जगह एक ड्रीम देखना, दिन में सपना देखने जैसा, एक तुम्हारे ड्रीम से तुम्हारे अंदर की जो इच्छा है उसकी फुलफिलमेंट जैसा है, ठीक है। मतलब ये हकीकत नहीं है, इट इज लाइक ए ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, तो वो इस चीज को कैसे वर्णन किए, ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, वो कहते थे कि मैं दुखी रहता हूं, मैं खुश नहीं रहता हूं, मैं दुखी रहता हूं, किस वजह से, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। और ये बात सुन के साइकियाट्रिस्ट का, मतलब यहाँ पे थोड़ा ह्यूमर डाले हैं, ह्यूमर मतलब थोड़ा मजाक मजाक तरीके से। जैसे ह्यूमर क्या होता है, जैसे मैंने देखो स्टार्टिंग में तुम्हें एक घोस्ट वाला चीज बताया, दैट इज एक्चुअली ह्यूमर इन ऑर्डर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर्स, ठीक है। जैसे तुम सुनने वाले, अगर तुम अच्छी तरह से नहीं सुनोगे तो मेरा कहना भी बेकार है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा ह्यूमरस वे में एक्सप्लेन किए। तो ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, मतलब यहाँ पे उसका जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है उसने कहे कि तुम हमेशा दुखी रहते हो। और ये बात सुन के दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, दैट मेड, दैट मीन्स दैट कम्प्लीमेंट, कि मैं खुश नहीं हूं, समझ रहे हो ना, मैं खुश नहीं हूं, अरे खुश नहीं है वो, मतलब क्या मैं दुखी रखा हूं उसको, मेरी वजह से वो दुखी है। तो दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, मेरी वाइफ एकदम पागल हो गई ये बात सुन के। बट ही एक्सप्लेन, लेकिन वो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है, मतलब उसकी मिसेस को समझाए बाद में, ही एक्सप्लेन दैट ही मीन्ड द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, ओरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। कि नहीं मैडम जी तुम्हारी वजह से नहीं है मेरा दोस्त खुश, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारे वजह से दुखी है, एक्चुअली मॉडर्न सोसाइटी ऐसा है।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, ठीक है, और कोई सवाल हो तो कमेंट करके बताना।